हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा मोटिवेशन जो पॉइंट है वो है जीत और हार। क्या है? जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है, आपकी मेंटलिटी एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं। ठीक है, अगर आप मान लो तो हार होगी। मतलब अगर आप मान लेते हो कि हम ये नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, तो आप क्या हो जाएगा? आपकी हार होगी। अगर ठान लो तो क्या होगी? आपकी जीत होगी। ठीक है, इसी को आप ध्यान रखते हुए आपका जो एम्बिशन जो है लाइफ की वो अचीव करने में लगा दीजिए। और क्या है कि हर डे क्या है कि एक न्यू थिंकिंग के साथ आप लोग कोई भी काम स्टार्ट कीजिए। ठीक है, हर दिन आप नया चीज़ सोचिए, नया थिंक लीजिए। हर दिन एक रूटीन बनाइए कि मुझे आज ये करना है, ये करना है। इससे क्या है कि आपका जो डेली जो लाइफ जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप पर डे आप लोग क्या कीजिए कि हर चीज़ का एक हैबिट रखिए। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि आप लोग स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, और क्या है कि अभी क्या है कि एग्ज़ाम जो है बीपीएससी की जो एग्ज़ाम थी उसकी जो एग्ज़ाम पर डे क्या हो रही है कि कुछ समय पहले पेपर था लेना। अब क्या है कि फिर पेपर डिले कर दिया है, फिर कैंसिल कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, कुछ पता नहीं। और ये क्या है कि कोरोना पैंडेमिक में है अभी, और कुछ कहा नहीं लगता कि क्या होने वाला है। तो होप आप लोग स्टडी में अच्छे से कीजिए। और क्या है कि मोर मोर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि हर डे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन उतना क्या है कि आपका लेवल ग्रोथ होगा। और सेट तो मारना मत भूलिए, सेट पर डे मारिए, एक हो जाए या दो हो जाए। मतलब मिनिमम मतलब दो मार लीजिए। ठीक है, मिनिमम दो काफ़ी है। वो भी मतलब क्या, ऐसा नहीं कि चीटिंग करके, मतलब एक फुल कंसंट्रेट के साथ। जिस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं उस तरह से आप लोग बैठ के फुल मतलब कंसंट्रेट माइंड से होके आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, और अगर आप हो सके तो ऑफलाइन तो आप मारते ही मारते हैं। बट आप लोग कभी कभी ऑनलाइन भी मार के देखिए कि ऑनलाइन में क्या होता है कि टाइम्स ऑफ जो वैल्यूज होती है उसकी कहा जाए तो मतलब उसकी जो टाइम ऑफ वैल्यू उससे पता चलती है क्या है। ठीक है, ऑफलाइन में क्या होता है कि मतलब ठीक है, ऑफलाइन में जो जिसके पास नहीं है सुविधा वो तो ऑफलाइन तो करेगा, बट जिसके पास सुविधा है तो प्लीज़ आप एक बार ट्राई कीजिए ऑनलाइन पे भी, क्योंकि क्या है उस पर आपकी जो स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी ऑनलाइन मारने पे। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा कि अभी कोरोना का टाइम फिर से आ गया है। पता नहीं क्या होगा, फिर से लॉकडाउन लगेगा, क्या होगा, नहीं कुछ पता नहीं है। तो आप लोग ये मत छोड़ दिए कि पढ़ाई नहीं करना, ये नहीं करना है। आपको फोकस करना है, फुल फोकस के साथ स्टडी करना है। यही टाइम जो है आगे का जो अचीवमेंट जो है आपको गोल करने में, यही अभी टाइम आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, हम टोटल जो है इसमें टोटल जो सेट जो हमारा है, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है तो कैमरा डिस्टर्ब कर रही है मेरे सामने। ठीक है, अ, ठीक है। एक्चुअली देखा जाए तो टोटल जो सेट जो है, ठीक है, टोटल जो सेट जो है वो 15 है। ठीक है, तो अगर देख लिया जाए तो अगर मैं 15 डे में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन को तुम्हें समझाना ही पड़ेगा ना। मतलब ऐसा थोड़ी ना कि मतलब डायरेक्ट मतलब क्वेश्चन दिए और फिर क्वेश्चन दे के सॉल्व करके निकल गए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो होती है वो समझाने में टाइम लग जाती है। तो उससे अच्छा है कि आप लोग मैक्सिमम टाइम जो है हम लोग समझने पे देंगे। ठीक है, तो टोटल जो सेट जो हमारा है देखा जाए तो कितना है, 15 सेट हम लोग का है। ठीक है, तो 15 सेट में हम लोग देख लें, अगर हम लोग 75 क्वेश्चन भी पर डे करते हैं, ठीक है,
75 क्वेश्चन में अगर पर डे करते हैं तो देखा जाए तो बहुत अच्छी है, ठीक है। ठीक है, अगर 75 भी क्वेश्चन लोग कर ले, ठीक है, तो 2 दिन में हमारा कितना हो जाएगा, 150 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग टारगेट करेंगे कि 75 क्वेश्चन मतलब कर ही लेना है, ठीक है। और ज़्यादा जो फोकस जो हमारा जो रहेगा उस समय ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे, हम लोग 1 करेंगे, ठीक है। कितना करेंगे, 0 1, ओके। और एक नए ऊर्जा के साथ हम लोग फिर से स्टार्ट हो जाइए, और कोशिश करूँगा कि वीडियो पर डे में अपलोड करूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो कि करना ज़रूरी हो जाते हैं। तो फिलहाल अभी मेरा कुछ वर्किंग चल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ डेली। सो सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आज से मैं वीडियो पर डे में डालूँ, अपलोड करूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी जल्दी आने वाला है, क्योंकि अभी कुछ कहा नहीं था कि क्या हो सकता है ये, ठीक है। तो टाइम नहीं लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। बीपीएससी का जो प्रीवियस, ठीक है, इसे प्रीवियस भी आ जाएगी। और क्या है कि जो क्वेश्चन जो है प्रीवियस के साथ साथ में क्या है, जो लेटेस्ट जो जो क्वेश्चन जो है, क्योंकि देख लीजिए कि जो बिहार में दरोगा की एग्ज़ाम जो हुई थी, ठीक है, बिहार में दरोगा की जो पेपर हुए थे, वो आप सोच सकते हैं कि मतलब जो जनगणना थी, ठीक है, जो जनगणना थी, जो पॉपुलेशन जो थी, वो 2001 की जनगणना पूछा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब किस लेवल से ये क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह की आप लोग उस तरह से तैयारी कीजिए कि क्वेश्चन को मतलब देख के उससे हम मतलब फाइट कर सके, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग भी क्या है कि तैयारी करेंगे। तो ये जितना भी ये प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा, तो ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब कि ये नहीं कि मतलब बेसिक तो सभी को आता है, बेसिक तो सभी को आता है, बट क्या है कि बेसिक में भी बहुत कुछ जो है कि अब हम मतलब जानना बाकी है, ठीक है। तो हम लोग करते स्टार्ट, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, 7 मिनट तो वैसे हो चुका है। कम टाइम में ज़्यादा कुछ सीखें, मेरा ये होप है, ठीक है। ये जो देखिए प्रैक्टिस सेट मेरा जो है फर्स्ट रहेगा मेरा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मेरा फर्स्ट है, ठीक है। 2 घंटा का पेपर तो होता ही है, 150 क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोग भी फटाफट मैसेज करके इनबॉक्स में फटाफट उसका आंसर दिया कीजिए, ठीक है। चलते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। मतलब क्या समझे कि जो राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, वो कौन सा अनुच्छेद में है, ठीक है। वो कौन सा अनुच्छेद में है बताइए। अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, ठीक है, या अनुच्छेद ये सारे ऑप्शन है। मतलब पूरी स्टेट और यूपीएससी की एग्ज़ाम, ठीक है, और पूरी पीसीएस की पेपर, एक बिहार का ही एक बीपीएससी का ही एक ऐसा पेपर है, सुन लीजिए कहानी, तब मैं चलता हूँ कि एक ऐसा पेपर है जिसकी जो ऑप्शन जो है 5 रहती है, ठीक है, जिसकी ऑप्शन जो है 5 रहती है। बाकी किसी का भी स्टेट का पीसीएस उठा लीजिए, वो आपको सिर्फ 4 ही ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, ठीक है। लेकिन एक बीपीएससी की पेपर एक ऐसी है जिसका ऑप्शन ई भी रखता है, ठीक है। अब ई रखने का मतलब ये है कि बिहार के बच्चे में तो एक मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ का जो एक्सेप्शनल जो है बच्चा यहाँ पे होता होगा, तभी तो यहाँ पे ई ऑप्शन रखता है, बस जस्ट जोक, आप जो समझिए बट मेरे को ये लगता है कि ई ऑप्शन जो रख रहा है भाई, इसका रीज़न तो ये है कि यहाँ पे बिहार के जितने बच्चे हैं वो मतलब
इंटेलिजेंट है तभी तो यहाँ पे ई रख रहे हैं ऑप्शन। और भी क्या ऑप्शन में देख लीजिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब इतना कंफ्यूज करके रख देगा, कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब नन ऑफ दीज भी है और एक से अधिक भी है। मतलब आप देख लीजिए कि कौन सी होने वाला है। मतलब इसमें सोचा कि कोई तुक्का मार के निकल जाए, वो तो भाई नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। तुक्का से यूपीएससी नहीं निकलने वाला, भले आप पेटी निकाल लो, ये मेंस में है ना, आप अच्छा तरह से निकल जाओगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या था। देखिए आज टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा कि ये वीडियो मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा समझाने थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? क्या है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त अधिवेशन जो है आप याद कीजिए कि अनुच्छेद 108 में आता है। ठीक है, अनुच्छेद 108 में क्या आता है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, 108 में क्या आता है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, उसमें एक टॉपिक ही है, मतलब संयुक्त अधिवेशन के बारे में ही एक अनुच्छेद ही है, मतलब एक टॉपिक ही है जिसको वो पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि पहला जो 108 जो अधिवेशन जो है, जो क्या है? संयुक्त अधिवेशन है। ठीक है, जो क्या है हमारा? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, ये जो संयुक्त अधिवेशन जो है ये लाया कहाँ से गया है? पहला ये याद रखिए, ये कहाँ से लाया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछता है कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो लाया कहाँ से गया है, मतलब किस देश से इसको लाया गया है, कहाँ से लाया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है? ठीक है, 108 अनुच्छेद का रोल क्या है आप यहाँ समझिए कि देखिए इसका रोल यही है कि यह तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों में, ठीक है, मतलब क्या, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों सदनों में विवाद हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? दोनों सदनों में क्या हो जाए? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, दोनों सदनों में क्या हो जाए? विवाद हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं? राष्ट्रपति जो है एक संयुक्त अधिवेशन के द्वारा इसको बैठाया जाता है। ठीक है, इस याद रखिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता जो करते हैं वो कौन करते हैं? ठीक है, ये याद रखना है। देखिए क्वेश्चन, मतलब आप एक टॉपिक पढ़िए, उस क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, तो क्या है कि सारा कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा। तो पहला हम लोग क्या देखे थे इसमें कि अनुच्छेद 108 में, ठीक है, क्या है, किसके लिए है? ये संयुक्त अधिवेशन के लिए। ठीक है, ये लाया कहाँ गया जी, सॉरी, ये लाया कहाँ से गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया है। ये होता कब है? ये कब होता है कि जब जब दोनों सदनों में क्या है? विवाद हो। ठीक है, तभी संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, इसको लाया जाता है। और इसका जो अध्यक्षता जो करता है, कौन करता है इसका? लोकसभा के, ठीक है, कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अभी कौन है लोकसभा के अध्यक्ष? ओम बिरला। ठीक है, कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। या इसको हम लोग अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीकर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये कभी सोचे हैं कि जो संयुक्त अधिवेशन जो है किन किन परिस्थितियों में बुलाया जाता है? जैसे जब ये विवाद हुआ लोकसभा राज्यसभा में, जब ये विवाद हुआ तो आप तो सोचते होंगे ना कि मतलब ये जो अधिवेशन जो है क्या प्रॉब्लम होता होगा या क्या, किस कारण से इसको बुलाया जाता है। देखिए इसको आप रफ कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, जो करना करके रखिए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हर चीज़ मैं बता रहा हूँ, डीपली बता रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैं डिफाइन करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं, ठीक है, इसको जो है 3 परिस्थितियों में इसको आप, ठीक है, 3 परिस्थितियों में इसको आप, ठीक है, इसको बुलाया जाता है। ठीक है, तो पहला में आप याद रखिएगा, पहला में क्या होता है?
पहला में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, ठीक है। अगर आप लोकसभा में अगर इसको, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन को पारित कर देता है, ठीक है, तो क्या होगा, राज्यसभा में क्या पारित होगा या नहीं होगा? क्या होगा? नहीं होगा। अगर लोकसभा में पारित कर दिया तो क्या होगा? तो राज्यसभा में पारित नहीं होगा। उसी तरह क्या है, अगर राज्यसभा में पारित कर दिया गया है तो लोकसभा में क्या होगा, इसको पारित नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब यही है, पहला जो परिस्थिति में बुलाया जाता है, तो पहला क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिए कि अगर एक सदन द्वारा पारित विधेयक को, ठीक है, अगर एक सदन द्वारा पारित विधेयक कर दिया गया है तो दूसरे सदन में क्या होगा, वो पारित नहीं होगा, ठीक है। इसका नहीं मतलब हो गया। दूसरा रखिए, देखिए दूसरा में क्या है, ठीक है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। मान लीजिए कि लोकसभा जो है, लोकसभा में क्या किया, इसको पारित कर दिया, तो राज्यसभा जो है इसको मतलब कितने दिन तक इसको रोक के रख सकता है कि नहीं, मतलब अभी मतलब कुछ समय आप मतलब थोड़ा टाइम लीजिए, तो फिर आप पारित कीजिए, ठीक है। ये कितना है, 6 मंथ तक इसको क्या है, 6 महीना तक इसको क्या है, इसको रोक के रख सकता है। कौन? राज्यसभा। अगर लोकसभा पारित कर दिया है तो राज्यसभा संशोधन करके इसको 6 महीना तक इसको रोक सकता है, और उसके बाद मतलब समझ बूझ के इसको फिर इसको पास करना है तो पास होगा, या फिर नहीं होगा तो उसका कुछ संशोधन करना नहीं करके इसको पास किया जाएगा, ठीक है। ठीक है। तीसरा परिस्थिति में अब क्या होगा, तीसरा परिस्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए एक सदन जो है, ठीक है, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। मान लीजिए कि अगर लोकसभा पारित कर दिया तो राज्यसभा का जो, मान लीजिए कि ये सुझाव देगा कि ये अच्छा है या खराब है, तो क्या होगा, दोनों का अकॉर्डिंग जो भी होगा, मतलब दोनों का जो सुझाव होगा उसके बेसिस पे क्या है, संयुक्त अधिवेशन में जो भी कुछ होगा तो उस अकॉर्डिंग अगर वो मान लीजिए कि उसको पास करना ही है तो क्या होगा, उसको पास कर दिया जाएगा। अगर नहीं रहेगा पास करने का तो उसको रोक लिया जाएगा। समझ गए ना, यही है। और एक याद और रखिएगा कि संविधान संशोधन, ठीक है, क्या है, संविधान संशोधन और धन विधेयक, ठीक है, और क्या है, धन विधेयक। संविधान संशोधन और धन विधेयक पर, इस दोनों पे क्या है, क्या करती है, संयुक्त अधिवेशन नहीं लगती है, ठीक है। क्या होता है, किस पे होती है, ये दोनों पे नहीं लगती है। संविधान संशोधन और धन विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकती है, ठीक है। कहा गया है कि अब तक जो है ये संयुक्त अधिवेशन जो है अब तक क्या है, ये 3 बार लग चुका है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन जो है अब तक जो है इसका 3 बार अभी तक ये लग चुका है। प्रथम याद रखिए क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो हमारा ये कब हुआ था, 1959 में, ठीक है। कब हुआ था, 1959 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, दहेज अधिनियम लगा था। कब लगा था, दहेज अधिनियम पे, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या 61 भी लिखा रहता है, तो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या लगा था, दहेज अधिनियम पे। पहला कहाँ लगा था, दहेज अधिनियम पे। दूसरा कब लगा था, 1977, ठीक है। 1977 में मतलब कहा गया था, लेकिन 1978 में इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। किस पे, बैंकिंग पे, ठीक है। किस पे, बैंकिंग सेक्टर पे, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर पे लगा था, ठीक है।
तीसरा क्या लगा था, तीसरा क्या था, इसका लगा था 2000, कहीं पे एक होता है या कहीं पे दो भी होता है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कहीं पे एक भी होता है और कहीं पे दो भी होता है, ठीक है। कहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ पे लगा है, आतंकवाद पे, ठीक है, आतंकवाद पे, ठीक है, या पोटाई हम लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो तीनों पे था, मतलब 1959, 1977 और 2001, इस समय, ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री थे आपको याद है? इस समय जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी, ठीक है, ये तीनों पे जो था, सॉरी, जो जो तीनों पे जो भाग लेने में जो था, वो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, ये तीनों में भाग लिए थे, ठीक है। ये तो सारे बुक में लिखे रहते हैं, लेकिन एक और जो अधिनियम है जो आपको ध्यान रखना है, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। एक जो अधिनियम और जो क्या है, वो क्या है, महिला प्रतिनिधित्व, ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व, ठीक है, महिला प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसको क्या है, 2008 में इसको लाया गया था, लेकिन क्या है कि इसको पारित ही नहीं किया था, ठीक है, ठीक है। इसको क्या है, इसको पारित ही नहीं किया गया था, समझ गए ना? ठीक है, थोड़ा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक जो होती है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की जो बैठक जो होती है, ठीक है, वो होती कहाँ पे है, सेंट्रल हॉल में, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, वही बेसिक लोग छोड़ते हैं, बेसिक को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेंट्रल हॉल में, कहाँ का होता है, सेंट्रल हॉल में। संयुक्त अधिवेशन जो होती है, उसकी जो बैठक जो होती है कहाँ पे होती है, सेंट्रल हॉल में, ठीक है। ठीक है, सेंट्रल हॉल लिखिए, ओके। ये लोकसभा और ये राज्यसभा। लोकसभा में कितना सीट है, 545, राज्यसभा में 245, और ये क्या है हमारा, संसद के सेंट्रल हॉल, ठीक है। ये क्या है, सेंट्रल हॉल, समझ गया? ये बस एक टेक्निक था, बना दिए। ठीक है, तो पढ़ना बहुत कुछ है इसमें, संयुक्त अधिवेशन में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि इसको मैं अगर बताने लगूंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए कि इतना जो मेन पॉइंट इतना ही काफ़ी अभी है, ठीक है। जैसे इससे आएगा ना वैसे मैं सारा कुछ बता दूंगा, समझ गए ना, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ये क्या है, क्या चैनल हो जाएगा, 108, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो होती है संसद में, ठीक है, कहाँ होती है, 108 में, ओके। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन, ओह सॉरी, देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? देखिए, अक्सर क्या होते हैं, क्या क्वेश्चन क्या है कि तेजी में पढ़ने के कारण क्या होते हैं कि नहीं ना देखते हुए क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन भी क्या होता है, उसे गलती मार के चले आते हैं, ठीक है। बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन को ठीक है ठीक है पढ़ लेते हैं करके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये नहीं देखते हैं, और नहीं देखने के कारण से क्या है कि क्वेश्चन आता हुआ भी उसे गलती करके आ जाते हैं, और रूम में मिलाते हैं तो देखते हैं आ जाइए गलती कर दिया, ठीक है। तो अब आप ऐसा ना करें, पहले क्वेश्चन को एक समझें। देखिए, आजकल जितने भी पेपर जो हो रहे हैं ना, मतलब
2018 के बाद जो पेपर बन रहे हैं, प्रीवियस का तो नाम ही नहीं है, ठीक है। प्रीवियस तो भूल जाइए कि प्रीवियस क्वेश्चन आने वाला ही है किसी पेपर में, ठीक है। तो 2018 के बाद अब क्या है कि क्वेश्चन जो वैरायटी जो आ रही है वो क्या है कि एक तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम बहुत कर रहा है, ठीक है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन जो हैं कि जो मतलब जो किताब में था उसका जो लैंग्वेज जो है कुछ अलग लिख के मतलब आज तो देखा कर रहे हैं। तो क्या है कि लैंग्वेज ही पकड़ना मुश्किल हर लोग को हो रहा है, ठीक है। तो लैंग्वेज का पकड़ कब होगा, जब आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होगा, आपका क्लियर हो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्या है, क्वेश्चन की वैरायटी कितना भी आपको दे दे तो आपका वो हमेशा यही होगा, ठीक है, हमेशा राइट ही फॉर्म में आएगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट जो है हर चीज़ को क्लियर कीजिए, ठीक है, टाइम लीजिए हर चीज़ को, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए पहले टाइम लीजिए क्या कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के क्या है ये राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते, मतलब क्या, निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझिए पहले, नहीं होते हैं कह रहा है, होते हैं नहीं कह रहा है, ठीक है। जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस समय जो जिसकी वोटिंग होती है राष्ट्रपति की, तो उस समय मतलब कौन जो है उसमें वहाँ पे नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसको देखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति की एक टॉपिक ही है, अब क्या है कि मुझे राष्ट्रपति बताना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। देख लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो बनाने में मुझे, अभी तक मैं 2 ही क्वेश्चन किया हूँ, आधा घंटा हो गया है। देखिए एक ट्रिक है, ठीक है, राष्ट्रपति के बारे में ही मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो भाग 5 में, ठीक है, भाग हम लोग क्या है 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए भाग 5 में हम लोग क्या है, इसमें हम लोग, ठीक है, भाग 5 में देखिए एक अनुच्छेद ही है जो क्या है, ठीक है। भाग 5 में क्या है, एक क्या है, संघ ही है, ठीक है। संघ को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। किसके बारे में, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में ही इसका चर्चा किया गया है, ठीक है, भाग 5 में, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, देखिए पहला है राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा क्या है, ठीक है, पहला क्या है राष्ट्रपति और फिर क्या है उपराष्ट्रपति, दूसरा क्या है प्रधानमंत्री, फिर क्या है उप प्रधानमंत्री, ठीक है, तीसरा क्या हमारा अटॉर्नी जनरल, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है सीएजी वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल और फिर सीएजी। चौथा हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग के एमपी के बारे में, एमपी मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा में जो होते हैं, ठीक है। पांचवा में क्या हमारा संसद, संसद में फिर 2, लोकसभा और फिर राज्यसभा, ठीक है, संसद में। अब क्या है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में क्या पढ़ना हम लोग क्या है, एक पहला हो गया हमारा प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव, दूसरा क्या हमारा हो गया बजट के बारे में पढ़ना हम लोग को है, तीसरा हमारा क्या है धन विधेयक के बारे में पढ़ना हम लोग क्या है, और चौथा में क्या हमारा प्रश्नकाल के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना क्या हम लोग को है, अभी हम लोग को पढ़ना क्या है राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, इसको आप शॉर्ट से ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक याद रखिएगा आप लोग ट्रिक राष्ट्रपति के बारे में, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं कि कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी हैं। तो कहाँ से हमें राष्ट्रपति में पढ़ना है, आर्टिकल 52 से लेके 61 तक,
मतलब उसका राष्ट्रपति के पद से लेके महाभियोग तक के बारे में हम लोग को एक ही मतलब चीज़ में पढ़ लेना है, ठीक है। तो देख लीजिए, एक ट्रिक है, क्या है, पकानी कोका दियो दसम, पकानी कोका दियो दसम, पकानी, ठीक है, पकानी कोका दियो दसम, ठीक है, पकानी कोका दियो दसम। प से क्या हो गया हमारा, राष्ट्रपति का पद, ठीक है। और ये क्या आ गया भाई, सॉरी, फिर से लिखता हूँ, पकानी कोका दियो दसम, ठीक है। तो पकानी जो है क्या है, पद के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये क्या हो रहा है भाई, स्किन का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सो सॉरी। पकानी, ओहो अच्छा, पकानी कोका दुयो दसम। प से क्या हो गया हमारा, पद, ठीक है। क से क्या हो गया, कार्यपालिका का प्रधान जो होती है, राष्ट्रपति जो होती है, कार्यपालिका का प्रधान हो गया। नी से क्या हो गया, नी से हो गया निर्वाचन, जो प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है, नी से निर्वाचन हो गया। क से क्या हो गया, कोटा, ठीक। क से कार्यकाल, ठीक है, क से क्या हो गया, कार्यकाल, ओके। दूसरा क्या हो गया, जो होता है दोबारा निर्वाचन जो होती है, ठीक है, दोबारा निर्वाचन। यो से क्या हो गया, उसका राष्ट्रपति का क्या हो जाएगा हमारा, योग्यता, मतलब कितना पढ़े लिखे हैं। द से क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर लेता हूँ, द से क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा दशा, ठीक है, दशा। 100 से क्या हो जाएगा हमारा, शपथ, ओके, शपथ। म से क्या होगा, महाभियोग, महा, ठीक है, महाभियोग, ओके। पकानी कोका द्योदशम, ठीक है। प से क्या हमारा हो गया, पद के बारे में बता रहा है। क से क्या हमारा हो गया, कार्यपालिका। न से क्या हो गया हमारा, निर्वाचन। क से क्या हो गया, कार्यकाल। क से क्या हो गया, कोटा, ओके। दू से क्या होगा, दोबारा निर्वाचन। यो से क्या हमारा हो गया, योग्यता। द से क्या हो गया, दशा। और स से क्या हो गया, शपथ। म से क्या हो गया हमारा, महाभियोग, ठीक है। आर्टिकल देख लीजिए कौन कौन सा इसका आर्टिकल जो है, ठीक है, इसका आर्टिकल लिख देते हैं। आर्टिकल जो है, प से क्या हो गया हमारा, पकानी, मतलब पद, ये कितना हो गया, 52। प कितना हो गया, 52। क हो गया 53। नी हो गया 54। को हो गया 55। का हो गया 56। दू हो गया 57। यो हो गया योग्यता 58। द हो गया दशा 59। स हो गया हमारा शपथ, ठीक है, 60। म से हो गया महाभियोग, ठीक है, कितना हो गया, 61। पकानी कोका द्योदशा, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे बताना क्या चीज़ है, देखो मैं इसी में डूब गया हूँ। अच्छा ठीक है,
मतलब कोई चीज़ को स्टार्ट करो, देख लो कि राष्ट्रपति निर्वाचन के बारे में बताया गया है तो मतलब उसे मैं लग गया हूँ बताने के लिए मैं। तो कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाइए, बस इतना ही काफ़ी मेरे लिए है, ठीक है। देखिए अब मैं इतना का तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि एक बार में निकल जाए। हाँ मैं ये बता दिया हूँ कि ये सारे कार्यक्रम जो होते हैं 52 से लेकर 61 तक ये सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। पकानी कोका द्वियोदशम, पकानी कोका द्वियोदशम, प से पद 52 बाय आर्टिकल 52, क से कार्यकाल जो होती है 53, नि से निर्वाचन 59, क से जो होता है कोटा, क से कार्यकाल जो होती है 56, दू से दशा, ठीक है, योग से योग्यता 58, द से, ठीक है, द से दशा जो हो गया 59, ठीक है। और आर्टिकल 60 जो हो गया शपथ हो गया, आर्टिकल 61 जो हो गया वो महाभियोग हो गया, ठीक है। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ठीक है, हम भी शॉर्ट स्क्रीन ले लेते भाई, ओके। तो इसमें रब कर दूं, ओके, पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो। तो कहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो पहले निर्वाचन जो होती है वो किस अनुच्छेद में आती है, ठीक है। अभी हम जस्ट पढ़ा है ट्रिक में, क्या होती है, आर्टिकल 54, ठीक है। 54 में क्या है, निर्वाचन के बारे में बताया गया है। मतलब पकानी कोका पकानी कृपणीय हो गया, ठीक है। पकानी कोका द्वियोदशम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पकानी कोका द्वियोदशम, मतलब क्या आ गया, 52 हो गया पद के बारे में, 58 हो गया कार्यपालिका, सॉरी 53 हो गया कार्यपालिका, 54 जो हो गया निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन। तो इसके बारे में वो देखते हैं क्या है इसके बारे में। देखिए मैं अभी 2 ही वीडियो अपलोड कर पाऊंगा, मतलब 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है। तो इसमें है, ठीक है, इसका जो निर्वाचन जो है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रति द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान, मतलब इसका जो मतदान जो होती है, ठीक है, गुप्त रहता है, समझ गए। इसका जो मतदान जो रहता है ये क्या प्रकार का होता है, ये गुप्त होता है। देखिए मतलब अनुपातिक प्रति और एकल संक्रमणीय होता है क्या है, पहले मैं ये समझता हूँ। इसका जो मतदान जो होता है 2 प्रकार से मतलब किया जाता है। एक जो होता है एकल संक्रमणीय मतलब पेरिफेरल, और जो अनुपातिक प्रति जो होता है वो सिंगल ट्रांसफेडेबल प्लस वोटिंग होती है। तो इसको मैं अभी समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए, ठीक है। अरे यार पढ़ाना बहुत इसमें है, ठीक है। तो पहले ये देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये सब चीज बुक में दिया नहीं रहता है, ठीक है, ये सब आपको समझना पड़ेगा। अनुपातिक और फिर एकल संक्रमणीय क्या होती है, जिस तरह से राष्ट्रपति की जो चुनाव जो वोटिंग होती है किस प्रति के द्वारा की जाती है। तो अनुपातिक में क्या होती है कि ठीक है, इसमें क्या होती है कि वरीयता क्रम में इसको क्या किया जाता है, इसको वोट किया जाता है, ठीक है। अनुपातिक में क्या होता है कि ठीक है, वरीयता क्रम में इसको वोट किया जाता है, ठीक है। और एकल क्या होती है, मतलब पेडेबल हो गया, वरीयता क्रम में किया जाता है। और सिंगल ट्रांसफर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा सबसे कम मत जो पाए गए जो उम्मीदवार के वोट को लेकर अधिक वोट पाए गए उम्मीदवार जो होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है, समझ गए ना, यही होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य,
या फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य या राज्य विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? राज्य विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य तो इसमें बिल्कुल भी क्या होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें? पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के लिए जो होता है, मेनली निर्वाचन मंडल ही सिर्फ निर्वाचन कर सकता है। मतलब क्या है कि इसमें निर्वाचन मंडल ही इसमें क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सा आता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि पेडेबल और सिंगल ट्रांसफरेबल जो होती है उस तरह से वोटिंग की जाती है। मतलब अनुपातिक प्रति और एकल संक्रमणीय प्रति के द्वारा इसमें राष्ट्रपति की इसमें वोटिंग की जाती है। और जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन के लिए जो वोट किया जाता है उसका जो निर्वाचन मंडल ही इसमें सिर्फ क्या होता है, इसमें निर्वाचन कर सकता है, मतलब वोट कर सकता है। जैसे इसमें कौन कौन सा जो है इसमें वोट कर सकता है, देखिए इसमें जो है राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा हो गया पहला, लोकसभा, ठीक है, और क्या हो गया, राज्यों क्या जो हो गया, राज्य का जो स्टेट, ठीक है, स्टेट की जो विधानसभा जो होती है, ठीक है, स्टेट की क्या हो गया, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वोट कर सकते हैं। ठीक है, निर्वाचन सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वोट कर सकते हैं। अब निर्वाचन मंडल के जो प्रकार जो देखिए कैसे कैसे होते हैं। पहला कौन हो गया, राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट के जो विधानसभा ही इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वोट कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। देखिए निर्वाचित जो मंडल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब याद रखना है आपको कि जो निर्वाचन मंडल जो होते हैं, एक सेकेंड, निर्वाचन जो मंडल जो होते हैं, निर्वाचन जो मंडल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या हो गया हमारा, संसद। ठीक है, पहला क्या हमारा हो गया, संसद। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, राज्य, ये हम लोग कह ले इसको विधान, क्या कह ले हम लोग, विधान मंडल। ठीक है, संसद में क्या होते हैं, दो आते हैं, कौन सा, लोकसभा और फिर राज्यसभा। ठीक है, और विधानमंडल में क्या आते हैं, दो, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है, एक विधानसभा और विधान परिषद। और जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में जो वोट करते हैं वो कौन करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। मतलब ये तीन ही कर सकते हैं, तीन ही मतलब उम्मीदवार जो हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वोट कर सकते हैं। विधान परिषद जो है इसको इसमें क्या, इसमें वोट नहीं कर सकते। देखिए इसका रीज़न क्या है कि जो विधान परिषद जो है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं सब अब बताता हूँ आगे। देखिए हर चीज़ का देखिए मीनिंग है, क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए रीज़न यही है कि जो विधान परिषद जो है, ठीक है, या विधानमंडल के जो विधान परिषद जो हैं, ठीक है, भारत में सिर्फ क्या है कि 7 राज्य में ही है। ठीक है, भारत के जो है कितने स्टेट में है, वो 7 राज्य में ही है। देखिए ये सारे फैक्ट जो हैं कोई बताएगा नहीं। ठीक है, ये आपको फैक्ट निकाल के लिखना पड़ेगा और इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ पे आएगा, मेंस के पेपर में। अब अगर आप मेंस के पेपर में ये सब लिखते हैं तो आपको मतलब नंबर मिलना ही मिलना। ठीक है, विधान परिषद का जो बताया गया है कि जो विधान परिषद का जो भारत में जो है सिर्फ 7 राज्य हैं। ठीक है, और लेकिन जो स्टेट जो हैं कितने हैं, 28 स्टेट हैं। ठीक है, 20 स्टेट होना चाहिए। ठीक है,
वो फुलफ़िल जो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि वो फुलफ़िल नहीं होता है, तो इसी कारण से क्या है कि विधान परिषद को इसमें भाग नहीं दिया जाता है। ठीक है, केवल इसी कारण से विधान परिषद को भाग नहीं लिया जाता है। जब पूरे स्टेट की जो समान, ठीक है, विधान परिषद हो जाएगा तो फिर क्या है, अगर पूरे स्टेट का जो विधान परिषद जो है वो एक समान हो जाएगा तो क्या है कि विधान परिषद भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में उसमें वो वोट कर सकता है। ठीक है, यही रीज़न है। ओके, तो अब क्या देखे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या है कि लोकसभा तो करेगा ही, राज्यसभा तो करेगा ही, और विधानसभा भी तो करेगा ही, लेकिन विधान परिषद क्या है वो नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हमारा, आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, अभी मैं 2 ही क्वेश्चन में अपलोड कर पाऊँगा, देखिए, क्योंकि हर चीज़ बताना बहुत ही मतलब ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से पढ़ के निकल जाओगे तो फिर क्या मतलब है पढ़ने से। मेरा वीडियो कम अपलोड होने का रीज़न यही है कि मैं हर चीज़ में डीपली बताता हूँ, उसमें क्या है कि टाइम लग जाता है। ठीक है, अब टाइम लगता है तो मैं वो तो छोड़ूंगा नहीं, भले मेरा वीडियो कम आए लेकिन मैं हर चीज़ डीपली बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो ये तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो इसमें कुछ चरण में इसका क्या होता है, इसकी चुनाव होती है। ठीक है, पहला जो चरण की जो होती है मतगणना जो होती है, देखा जाए तो क्या है, पहले चरण की जो मतगणना होती है इसमें क्या होती है, प्रथम चरण की मतगणना। ठीक है, इसमें क्या होती है कि इसमें उम्मीदवार ही पहली वरीयता की सूची गिनी जाती है, मतलब जो वोटिंग जो होती है, उम्मीदवार की जो वरीयता जो होती है उसकी ही वोटिंग प्रथम में इसकी काउंटिंग की जाती है। सेकेंड में क्या होती है कि सेकेंड जो चरण जो होते हैं इसके, सेकेंड चरण में क्या होती है कि इसमें सूची गिनी आती है। ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची, और फिर ये होती है ना संघ सूची, समवर्ती सूची, और एक राज्य सूची। ठीक है, इसमें क्या होती है, इसमें सूची को ही इसमें काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, यह प्रथम चरण में मत बराबर होने के बाद होता है। ठीक है, अगर मतलब राज्यसभा और लोकसभा का दोनों का जो अगर उसका जो वोटिंग जो है जब बराबर हो गया तो इसमें मतलब इस तरह किया जाता है। ठीक है, ओके, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या आता है, ठीक है, पता है एक जो थे, आई थिंक मेरे को आ रहा है दिमाग में कि बीवी गिरी जो थे, एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने लोकसभा और राज्यसभा जब वोटिंग सॉरी जब ये निर्वाचन हो रहे थे तो उसमें क्या है कि ये दोनों का जो वोट जो हुआ था जो समान आ गया तो इसी में क्या है कि यहाँ पे द्वितीय चरण का इसमें बताया गया था कि ऐसे ऐसे मतलब क्या आता है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या है, एक आता है क्या अप्रत्यक्ष मतदान। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान किसे कहते हैं, ठीक है, इसे थोड़ा बेसिक थोड़ा याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष मतदान उसे कहते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता तो भाग नहीं ले सकती है। ठीक है, ये तो सर कहा गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता तो भाग नहीं सकती है, लेकिन उसमें भाग वही ले सकते हैं जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसके द्वारा जनता द्वारा चुने गए, ठीक है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ठीक है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल जो होती है, थोड़ा ये भी देख लीजिए,
राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। ओके, ठीक है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में क्या है, पहला इसमें लोकसभा, राज्यसभा और एक विधानसभा। ठीक है, तीन तो इसमें भाग लिए ही हैं। ओके, तीन जो इसमें है, इसमें क्या है, भाग लिए ही हैं। तथा और जो हो जाएगा हमारा सभी राज्य, मतलब 29+2। ठीक है, 29 मतलब क्या हो जाएगा, स्टेट, और 2 क्या है, पौंडीचेरी और दिल्ली। ठीक है, पौंडीचेरी और प्लस दिल्ली, सॉरी कलर ही डीप हो गया है। ठीक है, पौंडीचेरी और प्लस ठीक है और दिल्ली, इसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और क्या है कि विधान परिषद के जो राज्यसभा में, ठीक है, इसमें क्या है कि 12 जो हैं, 12 को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, 12 को मनोनीत कर सकते हैं। और लोकसभा में क्या है, ये 2 को क्या है, एंग्लो इंडियन जो होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें भाग नहीं, मतलब कोई भी जो एंग्लो इंडियन जो होते हैं वो क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसमें भाग नहीं लग सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा ये वाला आंसर डी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, ओके, क्या चुनना है, नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, इसको आप देखिए, थोड़ा टाइम लगाइए और थोड़ा सोचिए क्या सही इसका आंसर होगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में, ठीक है, गलत कथन को चुनिए। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, ओके, आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ओके, दूसरा सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड हो गया, डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, इन्हें लागू करने के लिए न्याय में ले जाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा आप समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख जो है वो बहुत ही मतलब उसका जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 36 से लेके एक मिनट, आर्टिकल जो है 36 से लेके 51 तक इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। किसका, नीति निर्देशक तत्व का। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का इसका उल्लेख किया गया है। और इसका जो, ठीक है, ये तो बोला गया है कि ये कहाँ से लाया गया है, आयरलैंड से लाया गया है। और ये संविधान के किसके भाग 4 में आते हैं। ये दोनों आंसर सही है। ठीक है, और ये जो होते हैं, ठीक है, इसका जो अधिकार जो होते हैं सरकार द्वारा, ठीक है, सरकार द्वारा जो होते हैं, सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। मतलब जब गवर्नमेंट इसको लागू करता है तभी मतलब क्या है कि पब्लिक लोग को भी इसको प्राप्त होता है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं इसको बनाते कब हैं, ये क्यों होते हैं, ये जो बनते कब हैं, समान एवं आपात स्थिति में इसे बनाया जाता है। कब इसे समान और आपात स्थिति में इसको बनाया जाता है।
ठीक है, इसे थोड़ा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, लाया कहाँ से गया है, आयरलैंड से लाया गया है। ठीक है, इसका जो भाग, इसका जो उल्लेख किया गया है कहाँ से, भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं, ठीक है, इसको, इस संविधान को क्या कहा गया है, एक अनोखी विशेषता इसको बताया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन इसका डी क्या है, दैट इज़ राइट। ठीक है, ये गलत बताया गया है, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, होप यूर एंजॉय माई लेसन्स एंड कल इसका वीडियो फिर से मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है समझाने में, मुझे इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा इसमें, ये इतना टाइम मैं, लेकिन मैं दूंगा, नहीं दूंगा तो समझ में किसको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज मेरा 3 ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैं वीडियो में पर डे डालूंगा। ठीक है, सो आप टेंशन मत लेना। थैंक यू, और अपना पढ़ाई जो है वो तो करते रहना है। ठीक है, मैं तो डालूंगा वीडियो तो ठीक है, लेकिन आप पढ़ाई भी ज़रूरी आपको है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।